हेलो दोस्तों, रविंद्र सिंह, जय हिंद। कल हमने बात की थी हरियाणा को 69 ईयर्स हो चुके, 70 में हो गई, इस बात की बधाई। दोबारा से छोटे से इशूज़ को रिवाइज करता हूँ मैं, कुछ बातें जो रह गई थी उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक पहलू रह गया था माइनिंग। साउथ हरियाणा ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ अरावली हरियाणा में पाई जाती है और यहाँ पर क्रशर जोन बने हुए हैं और माइनिंग एक्टिविटी है। उसमें कुछ एक बड़े रेयर साल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, बहुत अच्छे किस्म का मार्बल, सलेट, कंस्ट्रक्शन स्टोन, बजरी, ये चीज़ें मिलती हैं। फेस्पर वगैरह भी मिलता है। लेकिन माइनिंग एक ऐसा एक्टिविटी है, चाहे वो जमुना की रेता हो चाहे यहाँ पर हो, जिसमें एक माफिया की तरह से काम हमेशा से होता रहा है, कितना भी कर लें। और माइनिंग है, उसमें रेयर अर्थ का जो मटेरियल है वो अरावलीज में कहीं कहीं प्रकट होता नज़र आता है। इसको बहुत रिसर्च के साथ जोड़ के माइनिंग को ज़्यादा साइंटिफिक करना ज़रूरी है। हमारे नज़दीक खेतड़ी में कॉपर जो था वो प्लांट भी अब 6 चल रहा है, जितना पहला चल रहा था उतना नहीं चल रहा। एक और बात रह गई थी, आगरा से अलवर होते हुए नारनौल, दादरी, ये रेलवे लाइन बहुत ज़रूरी है और इसके साथ एक्सप्रेसवे होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर ये हो जाता है तो ये एक सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री रेलवे लाइन हो जाएगी और दिल्ली का प्रदूषण है वो रुक जाएगा। ये मैंने बताया था कल भी कि मेट्रो की एक्सटेंशन तेज़ी से होनी चाहिए और RRTS है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। एक आवास वाला जो क्षेत्र है उसमें कल एक बात नहीं कह पाया था मैं, 100 गज की प्लॉट एक अच्छी स्कीम है। हरियाणा में एक कमाल की बात है, हरियाणा में ST है नहीं, शेड्यूल ट्राइब है ही नहीं। आया है कोई थोड़ा बहुत माइग्रेट करके राजस्थान का आ गया जैसे, यानी सेटल्ड इनहेबिटेंट्स हैं जो, और ये एक अच्छी बात है। और 100 गज का प्लॉट पॉवर्टी एलिवेशन में एक बड़ा काम करता है। हरियाणा में अति गरीब नहीं है, झुग्गियों में भी नहीं है। हमने देखा है दूसरे कई राज्यों में गांव में भी झुग्गियां, बताओ झुग्गियों का गांव में क्या काम। हरियाणा की एक और अच्छी बात यह है, गांव और शहर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, हाउसेज में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी रूरल अर्बन जो डिवाइड है वो हरियाणा में है नहीं। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि सारा का सारा हरियाणा बड़ी तेज़ से अर्बनाइजेशन हो रहा है। हर 20-25 किलोमीटर के बाद एक टाउनशिप आ जाती है और महानगर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ केयर की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे मार्केटिंग की हो, मिल जाती है आराम से। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लाइफ थोड़ी बढ़ गई है, जिसको अंडर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। कल मैंने बताया था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट में सेक्टर्स बनना ज़रूरी है, नहीं तो हाउसिंग सोसाइटीज़ उनको हाई राइज जो बनाती हैं वो छोटे शहरों की तरफ भी जाने चाहिए। और एक और बात रह गई थी, MSME, मीडियम माइक्रो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, इनको बढ़ावा देंगे तो रोज़गार ज़्यादा बढ़ेगी। और कोटेज इंडस्ट्री, एक बात कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, गहरा करना चाहिए और लोगों की पार्टिसिपेशन कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जोड़नी चाहिए। यहाँ फिर वो बात आ गई है, अपराध को अंडर कंट्रोल करें, नशे को बिल्कुल इरेडिकेट कर दें और कॉपिंग को हटा दें। ये जो बुराइयां आ रही हैं समाज को दीमक की तरह चाट रही है, ये ज़रूरी है। हरियाणा का सोल्जर बहुत ताकतवर होता है, स्पोर्ट्समैन बहुत ही अच्छा है, हंसमुख आदमी है और आप कभी भी मिलते हैं एक इमेज लेके जाएंगे कि हरियाणा का आदमी ताकतवर है, हंसमुख है, प्रोस्परस है, मददगार है। ये एक बहुत अच्छी छवि बनती है। ये कितना
इम्पोर्टेंट सिग्नेचर बन जाता है, जो बहुत सारा काम अपने आप तीव्रता से होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है वो हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है। हम हरियाणा वासियों के और की पार्टिसिपेशन देश में सभी लोगों के साथ देश की समृद्धि में इनके योगदान की सराहना करते हैं और हम चाहते हैं कि हरियाणा और खुशहाल, मजबूत और हैप्पी बने। जय हिंद। रविंद्र।